हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एवन ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय आज लेकर आया हूं। आप सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा। हम सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की आखिर कहाँ जरूरी है। हमारे चैप्टर में पढ़ना है कि त्रिकोणमिति क्या चीज है, उसके बारे में हम जाने। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री होता है त्रिकोणमिति का। इसको हम जानेंगे कि इसके मतलब क्या होता है। तो इसको हमारे साइंटिस्टों ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। त्रिकोणमिति जो है, ट्राइगोनोमेट्री जो है, 3 ग्रीक शब्द है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ट्राई हुआ, गॉन हुआ और मेट्रॉन हुआ। इस तीनों शब्द से ट्रिगोनोमेट्री बना है। ट्राई का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और उस समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के और उनके बीच संबंध बताने वाले रेशियो के बारे में जानते हैं, अनुपात के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है तो देखें, एक समकोण त्रिभुज, हम इसको पहले फिगर पर समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज रहता है और इसके दो भुजाओं, इसके और इसके बीच के कोण। एक समकोण त्रिभुज ले लिए और इसके दो भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को, है ना, संबंध को अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति होता है। तो इसको हम लिख ले कॉपी पर अपने, सही रहेगा। तो लिखेंगे, इसका मतलब हुआ अर्थात एक त्रिभुज के भुजाओं एवं उनके कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन ही त्रिकोणमिति है। ठीक है, आ रहा है समझ में। त्रिकोणमिति सबसे पहले इसको बहुत जरूरी है समझना। त्रिकोणमिति क्या है, इसके विषय में हम यदि नहीं जान पाएंगे तो हमारे चैप्टर को सोल्व करने में दिक्कत आएगी, उसके जो निष्पत्तियां होती है उसको समझने में दिक्कत होगी। इससे पहले इसके विषय में हम जान ले, यही सही है। तो एक त्रिभुज के भुजाओं एवं उनके कोणों के बीच, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और ये कोण है, ठीक, इसके बीच ये भुजाएं और इसके बीच के कोण को, है ना,
तीनों कोण के बीच के संबंध का अध्ययन ही त्रिकोणमिति होता है। इसको परिभाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सटीक परिभाषा कैसे देंगे, तो लिखेंगे, देखिए यहां त्रिभुज में इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं और ये दूरी है। यदि इसको नामकरण कर दें ए बी सी से, तो बी से सी तक की ये जो हुआ इसको दूरी बोला गया। क्या बोला गया, दूरी बोला गया। और ए से बी के ऊंचाई बोला गया। ठीक है, इसको ऊंचाई बोला गया। तो हम परिभाषा में लिखेंगे, ठीक है, परिभाषा में लिखेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, ठीक, इसको साफ कर दे रहे हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम ऊंचाई एवं दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसको ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, यही त्रिकोणमिति है। अब इसके बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर कौन सी त्रिभुज पर आधारित है। तो ये हम अभी बताए हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है। अब समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसके कौन सी भुजा होगी, उस भुजा का क्या नाम है, उसको जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। यहां एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। और इस पर नामकरण करते हैं यहां से ए बी सी। ठीक है, तो ये यहां एक त्रिभुज हुआ, ये एक त्रिभुज है, इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोई भी तथ्य को लिखने के लिए उसको इस तरीके से सजाया जाता है ताकि देखने वाले के मन खुश हो जाए। ठीक, जितने भी ट्यूटर्स हैं उनका मन खुश हो जाए कि हाँ, स्टूडेंट्स ने किस तरीका से इसका परिचय दिया, किस तरीका से क्वेश्चन का सोल्व किया, उसको देखते ही उसका दिल जो है गदगद हो जाए। उस टाइप का स्टूडेंट्स का जो है बहादुरी अच्छा समझा जाता है। तो ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हुआ। ये बी जो है समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, और इस समकोण त्रिभुज में बीसी जो हुआ इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम P से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। ठीक है, लंब को परपेंडिकुलर कहा गया और इसे P से सूचित किया गया। ठीक उसी तरह इसको AB को आधार बोला गया, इसको कहते हैं आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और इसको B से सूचित करते हैं, स्मॉल b से। ठीक है, ठीक, इसको कर्ण बोला जाता है।
एसी को कर्ण बोला गया, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। जिसे हम एच से सूचित करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में ये सबसे एक फार्मूला यहां निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय ने हमें यहां समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला दिया, एक सूत्र को प्रतिपादित किया, जिससे हमें ये सारी की भुजा का यदि मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने सूत्र को दिया है, क्या दिए हैं, यहां कर्ण है, चूंकि कर्ण बराबर कर्ण का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो ये दो भुजा, ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में करते चले जाते हैं। इसका जो संकेत दिए हैं उस पर इसको बनाते बैठाते चले जाते हैं। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में ना? ठीक है, तो यहां एच को हम कर्ण को लिखे हैं, एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी बोला गया है, यहाँ पी हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस आधार है बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, केवल एच बराबर निकालते हैं, तो हमारा यहाँ अंडर रूट हो जाएगा करणी में बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र हमेशा याद होनी चाहिए। ये पहला हुआ, ये दूसरा निकला, इससे तीसरा निकल रहा है कैसे, जब हमको लंब ज्ञात करना हो, लंब स्क्वायर ज्ञात करना हो, लंब ज्ञात करना हो तो लंब के लिए होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात P बराबर हमारा हो जाएगा करणी में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। इसी तरह B निकालेंगे यदि, तो B बराबर हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने ये पाइथागोरस सिद्धांत कहलाया, ये कहलाया है पाइथागोरस, इसे कहते हैं, इसे पाइथागोरस सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो हम अब ये हमारा हो गया। इसके बाद चलेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बहुत मजेदार टॉपिक है। अब हम उसके बारे में जानेंगे, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां के बारे में लिखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है? तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वो चीज है, एक समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं एवं उनके बीच के कोण, उनके बीच के कोण का संबंध दर्शाने वाले
संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं, जानेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। कितने होती है? 6 होती है। अब उस 6 के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट में है साइन थीटा, जिसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा होता है पहला साइन थीटा। साइन थीटा, इसका शॉर्ट नेम साइन थीटा ही होता है। इसको कैसे लिखा जाता है? दूसरा होता है कोसाइन होता है, दूसरा कोसाइन थीटा। तीसरा होता है टेंजेंट थीटा। इसको क्या लिखा जाता है? कोसाइन थीटा को लिखा जाता है कोस थीटा। टेंजेंट थीटा को लिखा जाता है टेन थीटा। और चौथा होता है कॉट थीटा। कोटेजेंट थीटा को लिखा जाता है कॉट थीटा। आ रहा है समझ में? और चौथा होता है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का को लिखा जाता है, ये फुल नेम से है, ये पूरा नेम से है। इस सब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 होती है, इसका फुल नेम्स ये सब होते हैं। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? सेकेंड थीटा को सेक थीटा लिखते हैं। और ये छठा होता है कोसेकेंट थीटा। इसको लिखा जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है, ये कहा है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं एवं उनके बीच के कोण का संबंध दर्शाने वाले अनुपात को, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके बीच, उसके भुजाओं के बीच और उन कोणों के बीच जो अनुपात बन रहा है उसके बारे में समझेंगे। वही हमारा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हुआ और उसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का वैल्यू हुआ। जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, ये A हुआ, B हुआ और ये C हुआ। ठीक है, इसमें हम समझ रहे हैं, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है इसको जानेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब का शॉर्ट नेम क्या है? P है।
P लिखेंगे, कर्ण का शॉर्ट नेम क्या है, H है, इसके बटे में H लिखेंगे। उसी तरह cos थीटा है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार होता है, आधार का शॉर्ट नेम B है, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, अर्थात B बटे में H हो जाएगा। ये परिचय में आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे। cos थीटा हो गया। अब इसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, इसको हम बोलेंगे, लंब को P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, करिएगा तो इसके आगे जितनी भी सारी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन में इस सब का वैल्यू लगाना है, इस सब की जरूरत है। ये यदि याद ना रहे तो हम एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। इसके बाद tan थीटा हो गया। देखिए तीन चीज इसमें, एक मुख्य ट्रिक जानिए, ये sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ये तीनों का उल्टा करेंगे तो ये देखिए कैसे, यहां tan का cot होता है, cot थीटा, इसका उल्टा कर देते हैं। इस सूत्र को याद करने के लिए tan का उल्टा cot थीटा कर देते हैं। कैसे, तो tan का cot करेंगे, अर्थात कहने का मतलब कि आधार ऊपर चल जाएगा, नीचे लंब आ जाएगा। याद करने का ये ट्रिक है, आधार बटे में लंब हो जाएगा। अब इसी को पलटते चले जाएंगे, b बटे में p हो जाएगा। ठीक है, ठीक। cos का उल्टा क्या होगा ये जानेंगे, तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा होता है। ठीक, तो cos थीटा का मान क्या है, आधार बटे में कर्ण, तो ये कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। कहने का मतलब कि कर्ण को h बोला गया, h बटे में b हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ साइन है, साइन थीटा का क्या उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा होता है। ये कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा कर्ण, लंब बटा कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, अर्थात h बटे में p हो गया। इस तरीका से जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तिय का ये सूत्र हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कोसेक थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ये तीन चीज हमारा यदि याद हुआ तो आप सभी लोग इसका उल्टा जानिएगा तो ठीक उसको पलट दीजिएगा, वो ठीक उसी तरह का इसका सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, हम इस